देखिए, मैं माननीय का जो कपिल कपिल मिश्रा जो विधायक है और प्रेजेंट टाइम में वो मिनिस्टर भी हैं, लॉ मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले सर पुलिस थाना खजूरी का है, वहां पर आप एक स्कूल, आप भी सब पत्रकार महोदय, आप सभी वहीं पे थे, साजिद साहब, आप सभी लोग थे वहां पर। जब आपने देखा था मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने वहां का स्कूल का शिलान्यास किया, तो वहां का सारा साफ सफाई चाहे वो 24 घंटे दिन रात करके खत्म करा, और उनके शिलान्यास के बाद ही फिर वही जैसे का तैसा, आप खुद जाके देख सकते हैं कि वहां के हालात क्या हैं। और मैं खुद मान्यवर कपिल मिश्रा को भी और मान्यवर निगम पार्षद को भी ये कहना चाहूंगा कि ये आप ही के लोग हैं साहब, इन लोगों ने आपका वजूद बनाया, आपकी तकदीर बनाई साहब, आपको समझना पड़ेगा, आपको दोबारा फिर आना पड़ेगा। सर मैं बताता हूँ, चुनाव देखिए मैं बताता हूँ, मैं तो एक एज ए निर्दलीय ही कह सकता हूँ। जब मैंने लिखा तो मुझे उन लोगों ने अपने टाइम में विदाउट, किसी ने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया, किसी ने मुझसे 1 कप चाय नहीं पी, और इतना होने के बावजूद जब बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां चुनावी मैदान में जो बहुबल पर, धन बल पर अपने उम्मीदवार लड़ा रही थी, उस बीच में भी मुझे उन लोगों ने 500 वोट दिया। और वो 500 वोट का जो कर्जा है साहब, वो जब तक मेरा जीवन है वो कर्जा नहीं उतरेगा। मेरे बच्चों से भी कर्जा नहीं उतरेगा। उस 500 वोट का जो वो कर्जा है देने का, उसी की आज वो मेरे पे जो कर्जदार हूं उस चीज का, उसी के लिए तो मैंने अपना जीवन निछावर करा है कि मैं जब तक जीवित हूं मैं अपने लोगों की काम करूंगा, लोगों के साथ समस्याओं में साथ रहूंगा, जितनी मेरी औकात है, जितना मेरा वजूद है, मैं उससे ज्यादा काम करने की कोशिश करूंगा। मेरा एक सवाल है आपसे कि सुनाम कॉलोनी में 90% मुस्लिम आबादी है, और जो इलेक्टेड एमपी हैं वो भी बीजेपी से है, नॉन मुस्लिम है, एमएलए भी बीजेपी से है। जी। लगातार 99% वोट मुसलमानों का बीजेपी को जाता है जी। लेकिन फिर भी ये पार्टी और इनके नेता मुसलमानों को अंधेरे में रख रहे हैं। मैं इस टाइम पे जितने भी ढलाव हैं, खासकर मैं कच्ची खजूरी की बात करूंगा, यस। काफी दिक्कतें हैं, रोड नहीं है, कूड़े को डालने के लिए कोई ढलाव नहीं है। इस पे आपने क्या काम करा और इसको सुधार के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारी जनता को जो देख रही है आपको? जी देखिए सर, मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले तो ये है जो हमारी जनता है, मैं उनको यही कहना चाहूंगा, अगर आपके घर में कूड़ा है तो आप उसको जब पॉलीथीन में भर करके ले जाएं और साथ के जब काम कर जाएं, जब कूड़ेदान है खत्ता वहां पर डालें। अच्छा, एक मेरा सवाल है, जिस तरीके से देश का माहौल खराब किया जा रहा है, देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हेड स्पीच निकल करके आ रही है और वे शासन प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, जिसके कारण ऐसी स्पीच आए दिन आती रहती है। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? भैया देखिए, मैं बताना चाहूंगा, ये तो हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज एक भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। अभी मैं अपने पिछले दिनों बता रहा हूँ, आपने एक मेरी वीडियो देखी होगी, हमने सोने का जो पुश्ता हुआ गाय का बछड़ा मरा हुआ था, जब क्या नाम है वो कई दिन से, वो मेरे ख्याल से 2 दिन से पड़ा हुआ था, क्योंकि वो हमने उठाया था मंडे के दिन, यानी सैटरडे और संडे को पड़ा रहा। जब कहाँ चले गए थे धार्मिक लोग, कहाँ चले गए थे धार्मिक लोग? फिर मेरे साथ में मेरा दोस्त था, उसे उठा करके हमने उसमें उसकी मुंह में उसके पत्नी क्या का पड़ चुका था, पेट भी फूल चुका था, हमने उसको रिक्शे में रख करके जमुना के जो किनारा उसमें दफनाया। अभी पिछले दिनों मैं बताना चाहूंगा, आपको याद होगा जो पुराना थाना है वहां पर एक गाय थी, वो पानी में धंस गई थी, वो हम लोगों ने, जो हमारे सभी जानते होंगे जो सोशल मीडिया पे है, उसको हमने निकाला था। तो धर्म तो उन लोगों को चलाना जो काम नहीं करते, खाली फिरते हैं, ये सोचते हैं रैली में जाएंगे रोटी पानी मिलेगी, वरना आज भी हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं। मैं खुद कह सकता हूँ, आपके चैनल में देखिए, ये हिंदू बहनें बैठी हैं, आप मुस्लिम से, तो बताइए कहाँ हिंदू मुस्लिम सिर्फ उनके लिए है जो खाली है, जो हेड स्पीच देते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। सर हेड स्पीच की देखिए मैं बताना चाहूंगा क्या है कि मैं उन लोगों के लिए कि आप उसको पेन ड्राइव में लीजिए, जो हेड स्पीच है आप उसको निकालिए। आप हम क्या करते हैं, एक दूसरे को डाल देते हैं। ऐसे अनगिनत हेड स्पीच आपको यूट्यूब पे, सोशल साइट पे देखने को मिल जाएंगे जिस पर कार्रवाई नहीं होती। सर मैं बता तो रहा हूँ, अगर उन पर ठोस कार्रवाई हो तो शासन प्रशासन का कड़ाई से कार्रवाई करे तो आगे ये चीजें ही ना हो, बिल्कुल देश का माहौल खराब ना हो। मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। सर क्या होता है, हमारे मोबाइल पे कोई हेड स्पीच आई, हमने देखी आगे भेज दी, हमारा क्या बनता, उस हेड स्पीच को लेकर पेन ड्राइव में करके जो हमारे जिले का साइबर क्राइम होता के थाने होते हैं, जैसे कि अपना MIG फ्लैट के साथ LIG MIG दुर्गापुरी थाने के ऊपर है,
जो साइबर क्राइम का थाना आप दीजिए, क्यों नहीं कार्रवाई होगी? जब एक कंप्लेंट पेन ड्राइव में करके कंप्लेंट के साथ आप उच्च अधिकारियों को देंगे कि साहब ये इस चीज की निकल के आया, ऐसी बात नहीं, उस पर कार्रवाई होगी। बस सकते हमारे लोग क्या सोचते हैं, अरे यार मैं क्यों सोचूं, अगला कार्रवाई करेगा, दूसरा करेगा। समस्या यहाँ है, जिम्मेदारी नहीं लेते। वलीम जी, 70 करावल नगर विधानसभा ये वही विधानसभा है जो काफी टाइम चर्चा में रही, जहाँ 2-2, 3-3 महकमे सरकारी महकमा होने के बावजूद लोगों के निकलने में दिक्कतें आती थी। पानी भरा होता था, जल भरा रहता था, कई बड़े चैनलों ने भी दिखाया। इस पर आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज? जो पानी भरा रहता था, पानी भरा रहता था, थाने में जाने के लिए लोग वो जो फरियादी होते थे आसानी से नहीं पहुंच पाते थे। ये वही विधानसभा है। क्या आप मानते हैं मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा होने के कारण यहाँ पे विकास से वंचित किया गया इन लोगों को? देखिए सर, मैं बताता हूँ, जो नेता होता है वो नेता सर्व धर्मों का होता है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, मैं मानता हूँ पॉलिटिकल पार्टी कोई बुरी नहीं होती, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, अगर काम करना होगा पार्टी सब करती है, तो करवाने वाला होना चाहिए। आपके पास कैसा है? जो नेता है, मैं शायद ये मानता हूँ ये उनकी कमियां है, वरना किसी पार्टी के लिए ये तो शुक्र है कि उस जमाने में, मैं आज भी कह रहा हूँ, पानी में घुस कर भाई शान साहब आपको बुलाया, जो हमारे अंसारी साहब है उनको बुलाया, कई लोगों को हमने बुलाया, जो उन लोगों ने कवरेज किया, उन लोगों ने खबरें ऊपर लेवल तक पहुंचाई। तो मैं मानता हूं कि ठीक है, मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूं, पर यह भी सच है कि अगर इसमें मीडिया जो चौथा स्तंभ है वो पहले की तरह काम करेगी ना, तो फिर ये काम अपने आप हो जाएंगे। अच्छा, जैसे बहुत सारे नेताओं को देखा गया, जब चुनाव होते हैं वो आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े जुमले बोलते हैं कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं, उनके नतीजे आ जाते हैं, उसके बाद वो बदल जाते हैं। ऐसे नेताओं के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सर, राजनीति जो है ना, राजनीति अगर दुनिया में सबसे कोई कठिन काम है, परिश्रम काम है, वो राजनीति है। सपोज करिए आप फोर्स में भर्ती हो गए, आप अपना एग्जाम देके भर्ती हो गए, ठीक है, ये आपने क्वालिटी पे कर लिया। आप राजनीति कर रहे हैं, आप दूसरों के बल पे कर रहे हैं, दूसरों ने आपकी किस्मत बनाई है साहब, दूसरों ने आपकी तकदीर लिखी है, तो ये आपका अधिकार बनता है आप उनके हकों की लड़ाई लड़े। क्योंकि आपने कहा भी, आपने सुना होगा पुराना दौर कि एक सांसद 5 बार 10 बार जीत के आता था, कितनी बार जीत के आता था, क्योंकि वे लोग काम करते थे। आज के जो हमारे लोग हैं, उनके दिमाग में एक फितूर बैठ चुका है कि लोगों को भाई अपना अच्छा चुनाव के टाइम पे अच्छा खाना खिला दो, उस टाइम पे अच्छी जो पर्सनैलिटी जो प्रचार के लिए ला दो, बड़े बड़े नेता अभिनेताओं को आपको रिझाने के लिए आ जाते हैं। हमारे जो लोग हैं वो बेचारे भोले वाले हैं, उन नेताओं की बातों में आते हैं। 15 दिन का मेला लगता है सब चुनाव में, वो 15 दिन का जो मेला है ना, उस 15 दिन के मेले में हमें समझना पड़ेगा कि कौन हमारा है कौन नहीं है। अभी आपको मैं खुद बता रहा हूँ, मैं अभी पिछला चुनाव बता रहा हूँ, हमारे चुनाव के अंदर बताइए कौन से नेता थे वे जो आए थे और वो आज दोबारा दिखे? कोई भी जगह ना दिखेंगे। हाँ दिखेंगे कब? विधानसभा का चुनाव आएगा, सांसद का चुनाव आएगा, ऐसी मीठी मीठी बहल आपको बातें करेंगे, तो इन बातों के जाल से आपको निकलना पड़ेगा। और निकलना पड़ने के बाद में आपको खुद अपना निर्णय लेना पड़ेगा, कौन हमारा जो पॉलिटिकल है वो नेता ठीक है या गलत है, आपको खुद समझना पड़ेगा। अच्छा वलीम जी, अभी देखा जाए बहुत सारी कॉलोनियों को ओजोन में घोषित किया गया था, जिसमें सोनिया विहार क्षेत्र में भी एक बोर्ड लगा था ओजोन का, कि बताया गया था ये क्षेत्र ओजोन के अंतर्गत आते हैं, जिसके कारण ये अभी निर्माण नहीं हो पाएंगे या किसी भी प्रकार के निर्माण नहीं हो सकते इस इलाके में। जिसमें बाद में आकर के कपिल मिश्रा जी ने, मनोज तिवारी जी ने आकर इस पे अपना स्पष्टीकरण दिया था, तो उसके बारे में किस तरीके से देखते हैं? भाई देखिए, आज जो फिलहाल आज की जो सत्ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में डर है ओजोन को लेकर के, बहुत सारी चीजें समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको किस तरीके से? सर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अभी पिछले दिनों मैंने जो जमुना का जो एरिया दिखा, जो जितना भी यमुना का एरिया, चाहे वो लक्ष्मी नगर से लेकर के अपना मीर विहार तक है, वो मैंने बोर्ड वहां देखे हैं, ना कि रोड के घर देखे हैं। तो ओजोन का मतलब ये होता है जो एरिया जैसे बाढ़ प्रभावित, जंगल प्रभावित एरिया जहाँ निर्माण होएगा, तो वहां पे समस्या उत्पन्न हो सकती है। यहाँ तो ओजोन का कोई ऐसा मैटर मैं तो मानता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो लोग सदियों से रहते जा रहे हैं सब, ना ही कोई इतना यहाँ तो कोई पलायन हुआ अब तक, ना ही कोई गया। और मैं जो आप सत्ताधारी पार्टियां हैं, अगर वे ये लोग कह रहे हैं कि भाई ओजोन में नहीं है, हम एक भी ईंट नहीं हटने देंगे, हम स्वागत करते हैं। मैं आपको ये सच बता रहा हूं, अगर आज पुलिस ना हो तो क्राइम घर घर में हो जाए। अभी मोहल्ले में होता है, गली गली में होगा, घर घर में होगा।
पुलिस का एक बड़ा सहयोग होता। हमें पुलिस की, देखिए अगर आप भी मानते हैं जब पुलिस ना हो तो शैतानियत घर घर में चली जाएगी। कौन सा काम है जो आपने सबसे ज्यादा संतुष्टि मिली है? देखिए सबसे संतुष्टि तो जब मुझे मिलती है, कई बार हमारे जो बच्चे हैं वो मिसिंग हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अभी हमने पिछले दिनों आपने देख रहे थे, एक लोग गली नंबर का शाहनवाज नाम का बच्चा आपने ही चलाया था साहब, उसका रहमान पत्रकार है वगैरह वगैरह, फारूक पत्रकार उन्होंने चलाया था। वो बच्चों को हमने क्या करा, क्योंकि एक्चुअली पुलिस में रहा हूं, एक्सपीरियंस तो पूरा है। हमने सर क्या करा, जो उस बच्चे के दोस्त थे उन्हें कहा कि उन्हें थोड़ा डराया धमकाया कि भाई तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, बताओ वो कहां हो सकता, बताओ कहां हो सकता। धीरे 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 क्यों निकला, एक बच्चा उसी का दोस्त, वो भी कभी उसके साथ मदरसे में पढ़ता था, तो हमें किसने बताया कि शायद वो उसके साथ हो सकता। हमने राजू का पता लगाया तो सही बात ये निकली, वो राजू के साथ ही सीमापुरी में था, और वहां से ला करके कल ही हमने बच्चा उनके घर पे दिया। क्योंकि एक तरफ वो बताते हैं कि ये इलीगल है, इसका इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इसके बाद बहुत सारी बीफ एक्सपर्ट कंपनियां हैं जो जिसे ये सरकार चंदा लेती है, भारतीय जनता पार्टी चंदा लेती है, लेकिन जब राष्ट्रीय गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का नंबर आता है तो कहीं ना कहीं टाल मटोल करती नजर आती है। देखिए सर मैं बताऊंगा, मेरी भी काफी 39 प्लस के करीब एज आ चुकी है। मैं दिल्ली में रहा हूँ, मैंने ना तो कभी गाय की कुर्बानी होती देखी, ये सच है, ना मैंने कहीं किसी को गाय काटते हुए देखा। और मैं ये सच कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी को राजी करने के लिए कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ना मैंने किसी अपने मुसलमान को या किसी और धार्मिक समुदाय के आदमी को कभी गाय का मांस खाते हुए देखा या गाय के मांस को लाते हुए सुना। मैं अगर जब हमें जबकि हम खुद चाहते हैं, हम तो खुद चाहते हैं कि गाय के बारे में सच बात, तो हमें इसके लिए मांस खास की बातें करते हैं, हमें तो मीडिया में बोलते हैं लोग, एक बहुत बड़ा विवाद खत्म हो जाएगा। मैं बताना चाह रहा हूँ, मीडिया बोलते हैं, हमें खुद बुरा लगता है। अरे यार एक बात बताओ, मांस कितना है दुनिया में, क्या गाय का ही खाने से सब कुछ होएगा? अरे और ये भेड़ है, बकरी है, भैंस है, मुर्गा है, सब लोगों के लिए तो बना है। और एक धर्म का लोग नहीं खाता, उन्हें सब धर्मों के। और मेरी सच बात ये है, जो आज हिंदुस्तान में ये कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय पशु घोषित, राष्ट्र माता, वो राष्ट्रीय पशु कहा जाएगा ना, कि राष्ट्रीय पशु घोषित करें गाय माता को। मैं बिल्कुल 1000% एग्री। और मैं नहीं, मेरे साथ आज की डेट में हिंदुस्तान का, मैं 99 नहीं कहूंगा साहब, 101% आदमी एग्री है कि गाय को राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आपने हमें बताया कि आपने देखिए तो 18 साल से जी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक्सपीरियंस आपने हमारा शेयर किया जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस पद पे थे और वजह वो क्या थी जो आपने नौकरी छोड़ दी? देखिए सर ऐसा है, मैं आपको आने वाले टाइम में पता लग गया, हमारी कुछ लोगों से पारिवारिक विवाद चल रहे थे। कुछ लोगों ने हम पे फर्जी मुकदमे लगवा दिए, वे मुकदमे हम पे अभी तक भी अपराध हम पे साबित नहीं हुआ कोई भी। कोर्ट में विचारणीय है, कोर्ट में वे चल रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये भी होगा एक दिन मुकदमे पर ही होंगे। सच जो है ना, सच दुनिया में, अगर ऊपर वाले का नाम सच है ना, ऊपर वाले का नाम सच मानते हैं, सब उस पर भरोसा करते हैं, तो मुझे माननीय अदालत पर इतना भरोसा है मेरे साथ भी इंसाफ होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और एक दिन इंशाअल्लाह आपके बीच में आएगा जब मैं ऑर्डर लेकर आऊंगा कि साहब देखिए मैं बरी हो गया, क्योंकि मुझे कोर्ट पर भरोसा है, सच्चाई एक दिन ला के रहेगी, मैं खुद कहता हूँ। तो फिर जो बूचर खाने बने हुए आधे से ज्यादा जो गैर मुस्लिम के बने हुए, उन पे क्या कहेंगे फिर आप? तो उनकी तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। तो सुन तो लो, रोजी रोटी का ठेकेदार मुसलमान ही है क्या? कि आज मुसलमान को गाय के नाम पर तो पीटा जा रहा, गाय के नाम पे मारा जा रहा, गाय के नाम पे उसके साथ गलत काम हो रहा। आप देख रहे, अगर मैं नाम लेना चाहूंगा, चले कितने लोगों को मार दिया गाय के नाम पे। मैं तो खुद चाहता हूँ लोगों की झूठी दुकानदारी है बंद होनी चाहिए। हम ठेकेदार नहीं है किसी के। जो हम बहुत सारे जो इस तरीके की बूचड़ खाने चल रहे हैं वो गैर मुस्लिमों के नाम के चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जो उनके नाम रखे हैं वो मुस्लिमों के नाम के आधार पर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाम परिवर्तन करने की कभी नहीं बोलते हो, जबकि और बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी कि जिसका नाम बदल दो उसका नाम बदल। कहीं आपको नहीं लगता है कि चीजों के भी नाम बदलने चाहिए? बूचड़ खाने को जैसे अलकबीर हो गया, नाम मुस्लिम है लेकिन चला इसे बहुत सारे सोमदत्त जी के चलने जो बीजेपी नेता है। सर हम ठेकेदार है सोमदत्त के और लोगों के,
जूते जूते चप्पल काटने की दुकान कर लो, कौन मना कर रहा? रेडी लगा लो, केले केले में तो नंबर चला बूचर खाने, हम ठेकेदार है क्या भाई? उसका काम, मेरी बात सुनो, मतलब उनके बूचर खाने में चला रहे हैं और मैनों की बदनाम हो रही है, ये कौन सा तरीका? ये तो आप भी जानते हैं कि राजनीति होती है, राजनीति का है, मगर मैं खुले शब्द में कहना चाहूंगा, जब तक सच्चे पत्रकारिता सामने नहीं, सच्चे पत्रकार सामने नहीं आएंगे, सच्चे बोलने वाले सामने नहीं आएंगे, ये समस्या होती रहेगी। जितने भी कबीर या वगैरह वगैरह है, मैं इन्हें फिर ये कहना चाहूंगा, आप माइनॉरिटी में रहम करो, आप हमें लोग बदनाम कर रहे हो, आप प्लीज हम रो रहे हैं, आज हमारे बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं, आज हमारे भाई को लोगों को मार दिया जाता है। आपका फैसला इस दुनिया में भी होगा, उस ऊपर वाले की दुनिया में भी होगा। अगर मेरी वजह से किसी पर जुल्म हो रहा है तो उसका पिसाब ये दुनिया में हो ना हो, उस ऊपर वाले की दुनिया में जरूर होगा। जनता के लिए आखिरी संदेश। भाई जनता के लिए मैं संदेश एक बात कहना चाहूंगा, सबसे बड़ा संदेश, भाई आप बच्चों को पढ़ा लो। अगर आपने बच्चे अपने पढ़ा लिए तो ना तो तुम्हें तो किसी क्या नाम है एमसीडी की जरूरत है, ना किसी डीडे की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे खुद चले जाएंगे। तुम्हें कोर्ट की जरूरत है, क्योंकि कोर्ट में जाने के तुम्हें पता लग जाए कानून क्या है, अपराध क्या है, किस तरीके से चल रहा है, ये अपने आप चल जाएंगे। आप बेशक नौकरी ना लगे, मगर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसका एक जीवन जीने की जो कला है वो एक साफ स्वच्छ होती है। उसे पता है कि कानून क्या है, कानून का डर क्या है, अपराध क्या है, सेक्शन क्या है, कानून की धाराएं क्या है। तो मैं तो सबसे पहले, आप एक रोटी कम खा लो, अपने बच्चों को पढ़ा लो। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि तुम्हारे पैरों में चप्पल हो ना हो, तुम्हारे हाथों में किताब होनी चाहिए। क्या होता है जब पॉलिटिकल के जो नेता बड़े, मैं आपको सच बता रहा हूँ, चाहे वो आम आदमी हो चाहे कांग्रेस, चाहे मैं कई जगह जाना चाहा, और जैसे फिर बाद में मजलिस में भी लास्ट में, सर मेरी समस्या सबसे बड़ी है कि कोई भी पॉलिटिकल जो नेता है, चाहे वो जिले का चाहे वो प्रदेश का है, पता नहीं क्यों पसंद नहीं करते, भगा देते हैं, कहते हैं कि ये तो नेता बन जाएगा। अरे भाई, नेता पार्टी थोड़ी बनाती है, नेता तो जनता बनाती है, पब्लिक बनाती है। वलिंद, आगामी चुनाव में अगर आपको किसी बड़ी पार्टी से लीडरशिप करने का मौका मिलता है या चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो क्या आप विचार करेंगे इस पर? सर देखिए, मैं विचार तब करूंगा जो मेरे बड़े छोटे हैं कॉलोनी में, जहाँ मैं श्री राम कॉलोनी खजूरी चांदबाग का जो क्षेत्र है, यहाँ पर मेरा जो है ये पॉलिटिकल एरिया है। अगर मेरे लोग कहेंगे चुनाव लड़ो तो मैं चुनाव में लड़ूंगा, और लोग कहते हैं नहीं लड़ना तो अपने घर बैठूंगा। और उसमें भी एक बात और है, 100 में से 99 लोग कहेंगे लड़, 99 लोग कहेंगे चुनाव लड़ो, और एक आदमी कहता कि नहीं लड़ना, तो मैं एक पे भी ध्यान दूंगा। इसीलिए मैं तभी लड़ूंगा जब 100% लोग कहेंगे।